नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। भारत के लोक पर्वों में पर्यावरण संरक्षण का संदेश है तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी अनिष्टकारी प्रवृत्तियों के प्रति चेतावनी भी है। गोवर्धन पूजन की परंपरा और उसके पीछे की पूरी कहानी ना कहीं हमारी भारतीय चेतना का और प्रकृति के प्रति सजगता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से ज्यादा गोवर्धन की पूजा को महत्व इसलिए दिया क्योंकि पहाड़ इस प्रकृति का संतुलन तय करते हैं। जब बारिश के बादल आकाश मार्ग से विचरण कर रहे होते हैं उस समय पहाड़ उनका रास्ता रोकते हैं और फिर बारिश होती है। ये वैज्ञानिक तथ्य है और इसी वैज्ञानिक तथ्य की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने लोगों से कहा कि पूजा गोवर्धन की करो, पर्वत की करो, इंद्र की नहीं, व्यक्ति नहीं, प्रकृति को पूछो। आज गोवर्धन पूजन की ये समृद्ध परंपरा भारत के घर घर का अनुष्ठान बन चुकी है, लेकिन इस पूजा के पीछे जो संदेश है वो संदेश भी समझने की जरूरत है। गोवर्धन पूजा पर विभिन्न धार्मिक स्थलों पर क्या माहौल है ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए। इंद्र का घमंड चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और इसके साथ ही गोवर्धन पूजा का पर्व हिंदू धर्मावलंबी प्रतिवर्ष मनाने लगे। गोवर्धन के साथ साथ अन्नपूर्णा की पूजा भी की जाती है। 56 भोग लगाए जाते हैं। भारत में इस बार दो तिथियां पड़ने के कारण बहुत से स्थानों पर मंगलवार को गोवर्धन पूजा की गई और बहुत से स्थानों पर आज गोवर्धन पूजा की जा रही है। गोवर्धन पूजा का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन मथुरा में इसका विशेष महत्व है। मथुरा में गोवर्धन पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ की जा रही है। मथुरा से 21 किलोमीटर दूर गोवर्धन पर्वत पर 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने परंपरागत परिक्रमा की है, भंडारों में प्रसाद ग्रहण किया है और गिरिराज की खास पूजा कर रहे हैं। गिरिराज का दुग्ध अभिषेक कर 1008 व्यंजनों का भोग भी लगाया गया है। उधर काशी में गोवर्धन मंदिर पर विशेष पूजा अर्चना के साथ ही गोवर्धन महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। शहर में 5 किलोमीटर लंबी भाग्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के कलाकार देवताओं का रूप बनाकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और दूसरी तरफ अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार भारत चीन सीमा पर बने अहिरधाम स्थल का भी झांकी में प्रदर्शन किया गया है। मध्य प्रदेश में भी गोवर्धन पूजा पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ की जा रही है। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाथौद के रेशम के स्थित गौशाला में आयोजित गोवर्धन पूजा में सम्मिलित हुए हैं। ग्वालियर में लाल टिपारा स्थित गौशाला में 108 टन गोबर से 21 फीट ऊंचे गोवर्धन बनाए गए हैं, जहां आसपास के 50 से ज्यादा गांव के श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है और यह पूजा अर्चना जारी है। उधर भोपाल के कमला नगर में भी 21 फीट ऊंचे गोवर्धन बनाए गए हैं, जहां सुबह से लेकर शाम तक पूजा अर्चना की जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानों पर गोवर्धन पूजा आज की गई है। सामूहिक पूजा के अलावा माता बहनों ने घर के गोवर्धन पर्वत स्थापित कर अन्नकूट की पूजा की है। तो देखिए, गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था और उसके बाद से जो संदेश मिला है इस दुनिया को, उस सबसे बड़ा संदेश ये है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी पूजनीय शय है और उसके साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, त्योहार तो हमारे सभी महत्वपूर्ण होते हैं और गोवर्धन पूजा भी हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग राज्यों में गोवर्धन पूजा किस तरीके से मनाई जा रही है। और देखिए, आज जिस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो भी जो खास तौर पर मथुरा के रहवासी हैं, वहां पर भी आज जो परिक्रमा है गोवर्धन की जाती है। आइए ऐसे और भी हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से गोवर्धन पूजा की जा रही है, क्योंकि 2 चीजें रही कि कल भी कुछ लोगों ने ये पूजा की और कुछ लोग आज भी इस पूजा को कर रहे हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोमनाथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी दिव्या भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं सोमनाथ आपकी तरफ रुख कर रही हूँ, किस तरह का माहौल है, किस तरह से पूजा की जा रही है? ये जो समय है, ये 5 दिन हम बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि दिवाली का ये 5 दिन का जो उत्सव है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, इसमें ही गोवर्धन पूजा भी आती है। तो आज भी मनाई जा रही है, गोवर्धन पूजा की जा रही है और उसके अलावा एक दिन पहले भी लोगों ने इस तरह से पूजा को किया है।
आपके शहर में किस तरह से माहौल है और गोवर्धन पूजा कैसे की जा रही है और क्या लोग मानते हैं इस पूजा के पीछे, आज के दिन के पीछे? देखिए, बता दें कि संस्कारधारी जबलपुर में भी गोवर्धन पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। बड़ा उत्साह यहाँ पे नजर आता है और मंदिरों में 56 भोग भी लगाए जाते हैं, जिसकी तैयारी सुबह से ही की जा रही है। कल भी कुछ मंदिरों में पूजन अर्चन किया गया और आज शहर भर में संस्कारधारी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सुबह से ही गोवर्धन पूजा घरों में की जा रही है और गाय की पूजा की जा रही है। और मंदिरों में अगर बात की जाए तो वहां पे सुबह से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, 56 भोग आयोजित किया जा रहा है। अभी हम खड़े हैं, ये प्राचीन मंदिर है, 125 साल पुराना अन्नपूर्णा मंदिर है, जो कबूतर खाना मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालु भक्त आते हैं, यहाँ पे 56 भोग का कार्यक्रम रखा गया और आज दिन भर इसमें यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जाए। तो हम बात करते हैं किस तरह के कार्यक्रम, कितना पुराना मंदिर है और क्या क्यों मनाते हैं गोवर्धन पूजा। जी बताएं। यहाँ पर जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ मंदिर में माँ अन्नपूर्णा के दरबार में गोवर्धन पूजन होता है, 56 भोग का भोग अर्पित किया जाता है, उसी तर्ज पर 125 वर्षों से यह परंपरा यहाँ पर चली आ रही है। ये गल्ला मंडी निवाड़गंज जबलपुर में जो मंदिर है अन्नपूर्णा जी का, वहां पर भक्तों का आना जाना शुरू हो जाता है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर 56 भोग की तैयारी चल रही है, जैसे आप देख रहे होंगे। और इसके बाद यहाँ पर देर रात तक श्रद्धालु 56 भोग का अन्नकूट का, जिसको मुख्य रूप से अन्नकूट कहा जाता है, अन्नकूट के दर्शन करने आते हैं। इसके पहले यहाँ पर गोवर्धन का पूजन होगा। आंगन का जो परिसर है उस वाले हिस्से में गोवर्धन का पूजन हो रहा है। वहां पर गोवर्धन पूजन का जो वास्तव में ये है, भगवान श्री के केवल नहीं, उन्होंने प्रकृति पूजन का संदेश दिया था कि आपको प्रकृति की जो भी चीजें हैं, आपको वृक्ष की पूजा करना है, आपको गाय जो पशु धन है उसका पूजन करना है आज के दिन। और वृक्षों के अलावा गोवर्धन पर्वत जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है ब्रजभूमि का, उसको उन्होंने उठाकर न केवल इंद्र के अहंकार को समाप्त किया था, बल्कि जो वहां के हजारों लाखों ग्वालवाल थे उनके प्राणों की रक्षा की थी। जब इंद्रदेव ने कुपित होकर तेज बारिश की थी, उस बारिश से बचाते हुए भगवान ने अपने बाएं हाथ की जो तर्जनी है, सबसे छोटी उंगली है, उससे केवल गोवर्धन पर्वत को उठा दिया था। और जिसके ग्वालवाल लगातार कई दिनों तक जो वर्षा होती रही अनवरत, उस वर्षा का से बचाया तो अंत में उस गोवर्धन पर्वत की पूजन होने लगा और ग्वालवाल जो थे वो लगातार पूजन। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भक्त भी हैं। आइए आप जी बताइए, आप मंदिर पुराना, आज किस तरह की पूजन आप करेंगे? सभी महिलाएं पुरुष महिलाएं सब अभी आएंगे, 2 बजे से दर्शन हो जाएगा और रात 11 बजे उनका भंडारा चलता है माता का। और आप देख रहे हैं वहाँ पे अभी आपको बहुत मांग के लगना दर्शन करने आएंगे। आज का महापर्व कैसे? आज का अनुकूल समा जी पारुल जी, लगातार तैयारियां पूरी की जा रही है और संस्कारधारी जबलपुर में बड़ा उत्साह पूर्वक रहता है और ये त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गोवर्धन का विशेष महत्व माना गया। जी बिल्कुल, तो बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है ये त्योहार। और आइए मैं लिए चलती हूँ, हमारे सहयोगी विष्णु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये वहीं मौजूद हैं जहां इस परंपरा की शुरुआत हुई थी, यानी गोवर्धन। विष्णु, किस तरीके से आज ये त्योहार वहां पर मनाया जा रहा है? पूरे देश में जिस तरह से गोवर्धन पूजा की जा रही है उससे भी बहुत 100 गुना खास हो सकता है कि आप हमें और भी कुछ दिखाएं। किस तरह की पूजा की जा रही है यहाँ पे? गोवर्धन पूजा का महत्व लोग क्या बता रहे हैं? जी विष्णु, अनम्यूट कीजिएगा। विष्णु, म्यूट है आपका डिवाइस, अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी बताइए। जी पारुल जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो गिरिराज जी की पूजा का महत्व है, जो
गोवर्धन का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है और ये महोत्सव गोवर्धन का और देश विदेशों में भी मनाया जाता है। यहाँ देशी नहीं विदेशी श्रद्धालु भी इस परंपरा को निरंतर रूप से मनाते हुए चले आ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ श्रद्धालु किस तरह से दूध दही शहद वगैरह का अभिषेक करके गिरिराज जी की पूजा करते हैं। ये परंपरा कृष्ण भगवान ने शुरू की थी और ये परंपरा जभी से चली आ रही है। कृष्ण भगवान ने 7 साल की उम्र में गिरिराज पर्वत की पूजा शुरू की थी। इंद्रदेव की पूजा को बंद करा दिया गया था, जिससे क्रोधित होकर इंद्रदेव ने 7 दिन 7 रात लगातार निरंतर रूप से बारिश की और उन्होंने बारिश पूरे ब्रज को पूरा डुबाने के लिए सोचा था कि पूरा ब्रज डूब जाएगा और इनको दंडित किया जाए ब्रजवासियों को। इससे सब लोग घबरा गए। ब्रजवासी वो सीधे पहुंचे कृष्ण भगवान के पास, जिनको की ब्रज में लाला के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि लाला क्या चालू करवा दी, कौन सी पूजा चालू करवा दी कि यहाँ पे हम लोगों पर क्रोधित है गए इंद्रदेव। तो उससे कृष्ण भगवान ने उनके क्रोध से बचाने के लिए इसी गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया था और 7 दिन 7 रात और गिरिराज जी पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। ये जो परंपरा है तभी से चली आ रही है और इस परंपरा को यहाँ के लोग ही नहीं विदेशी श्रद्धालु भी निरंतर रूप से मनाते हुए चले आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये सदियों से ये रीत चली आ रही है। जब भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को ही अपनी एक उंगली पर उठा लिया था, उसके बाद से एक जिस तरह से गोवर्धन का महत्व यानी हमारी प्रकृति, हमारे पहाड़ों का महत्व हमें बताया गया है, वो सभी जानते हैं और इसीलिए हम अपनी प्रकृति के प्रति इतना प्रेम, इतना आदर सम्मान रखते हैं, क्योंकि ये प्रकृति ही है जो हम इस धरा पर जीवित हैं। आइए दिव्या की तरफ हम लिए चलते हैं। दिव्या, आज की पीढ़ी गोवर्धन पूजा को कितना मानती है कितना नहीं, ये तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हमारे घर में बड़े हमेशा इस बात को बताते रहे हैं कि इन हम त्योहारों का, इन पूजाओं का महत्व क्या रहा है। आज राजधानी भोपाल में इस त्योहार की क्या रौनक देखी जा रही है? जी दिव्या। जी बिल्कुल पारुल, आपने ठीक कहा कि अब ये त्यौहार है, इससे कोशिश की जा रही है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसे जोड़ा जाए और प्रकृति के बारे में बताया जाए, उसका महत्व बताया जाए और हमारे जो कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, उनके बारे में भी बताया जाए। और ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें भगवान कृष्ण ने अपनी लीला दिखाते हुए इंद्र भगवान का घमंड तोड़ा था और इसी के बाद से ये त्यौहार लगातार मनाया जा रहा है। मैं फिलहाल खड़ी हूँ यहाँ कमला नगर के राम मंदिर पे। यहाँ पे 21 फीट जो लंबे जो गिरिराज भगवान है उनकी प्रतिमा बनाई जाएगी गोबर से और यहाँ उसकी तैयारी की जा रही है। मेरे साथ इसके आयोजक कमलेश गर्ग उनके साथ ही खड़े हुए हैं। मैं उनसे आपकी बात कराऊंगी और बताना चाहूँगी किस तरह इनकी जो ये कोशिश है कि युवा पीढ़ी को इससे जोड़ा जाए। कमलेश जी, जो आप लोग, हाँ, आपकी जो ये कोशिश है कि युवा पीढ़ी से जोड़ा जाए, लगातार कब से ही आप ये जो है कार्यक्रम, जो पूजा है, पूजा अर्चना है, कब से करा रहे हैं? जय जय श्री राम। कमल गर्ग। ये कार्यक्रम हम लोग करीबन 8 साल से करा रहे हैं। तो इसको करने का ध्येय हमारा, जो भगवान द्वापर युग में इंद्रदेव ने नाराज होकर के एक भारी बारिश करी जिससे प्रलय की स्थिति बन गई थी, ब्रज के लोग परेशान हो गए थे, तो भगवान कृष्ण ने अपनी प्रकृति को, मतलब प्रकृति संरक्षण का संदेश देने के लिए उन्होंने अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो जभी से उनका, भगवान कृष्ण का ऐसा संदेश है कि प्रकृति प्रेम हमारा होना चाहिए और हमारे इस देखो गोवर्धन पूजा को करने का उद्देश्य हमारा ये कि नई पीढ़ी जो आ रही है, जो अपनी संस्कृति को और इनको भूलती जा रही है, जो हम लोग नहीं बता पाते हैं, तो इसके माध्यम से हम नए बच्चों को इसकी जानकारी मिले और अधिक से अधिक उससे लाभान्वित हो, ये हमारा इसका उद्देश्य है। कई जगह भोपाल में कई जगह बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, आप लोग मिलके आपका एक जो ये मंडली है इतना बड़ा आयोजन करी, 21 फीट के गिरिराज प्रतिमा, तो ये लोगों को किस तरह जोड़ा और ये लगातार किस तरह भव्य हो रहा है? आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो किस तरह भव्य है? भव्य क्या है, हम तो व्यक्तिगत माध्यम से और कुछ सोशल मीडिया, आप लोगों के मीडिया और लोगों को पता पड़ता जाता है तो लोग अपने आप हमसे संपर्क करते हैं, जुड़ते जाते हैं, तो धीरे धीरे कारवां बढ़ता जा रहा है। और आज जो कार्यक्रम होने वाला है 21 फीट की बनने वाली, इसमें कितनी सामग्री होगी? इसकी खास महत्व होता है कि इसे महिलाएं इसको पूरा लिपती हैं, किस तरह की इसको लेके परंपराएं हैं?
ये गोवर्धन हमारे गाय के गोबर से, हम लोग गाय का गोबर लाते हैं सुबह, और जिसमें बगैर साफ सुथरा गौशाला से गोबर लेके आते हैं, तो गोबर ला के हम लोग यहाँ लाते हैं, फिर उसकी साफ़ सफाई करवा के फिर हमारे यहाँ की जो महिला हैं, हमारी जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग इसको बनाते हैं और रंगोली बनाते हैं। फिर हम लोग पूजन के बाद में हम लोग प्रसादी, जो अन्नकूट का प्रसाद है, उसकी भी प्रसाद रहता है। और इसमें आसपास के सभी लोग, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, कोलार से, अयोध्या नगर से, तो इसमें हम लोग हमारे यहाँ सम्मिलित होते हैं। और शाम को फिर अन्नकूट का भंडारा भी है, अन्नकूट का प्रसादी। देख सकते हैं पारुल की इनकी जो ये मंडली है कितनी मेहनत करती है, कितनी मेहनत से पूरे इस कार्यक्रम का आयोजन करती है। अभी फिलहाल गोवर्धन पर जो गिरिराज प्रतिमा है उसको तैयार किया जा रहा है। उसके बाद अन्नकूट का भोग भी लगेगा, जिसमें 56 तरह के पकवान लगेंगे, उसका भोग लगाया जाएगा। उसके बाद रात में भंडारा भी होगा। जो आसपास के जो है स्थानीय निवासी है वो इस भंडारे में भाग लेंगे। तो कोशिश इनकी यही है पारुल कि जो दीपावली के बारे में तो जो जगमगाती है दीपावली, उसको तो सब मनाते हैं, लेकिन उसके बाद जो गोवर्धन पर्वत जो हमारा ये पूजा होती है, जैसे कि मुख्यमंत्री भी इसको कहते रहे अपने भाषण में कि लोग इससे जुड़े, लोग इसे मनाएं और उत्सव बने, जो कि जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक रीति रिवाज नहीं बचेंगे, उत्सव नहीं होगा। तो इनकी भी यही कोशिश है पारुल की इससे युवा जुड़े, लोग जुड़े, और इनकी जो ये कोशिश है ये फलीभूत होती दिख रही है। लगातार 8 साल हो गए पारुल जो ये लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, और इनका ये 8वां साल है पारुल। बिल्कुल, लोगों का जरा पूछिए, लोगों का सहयोग कितना मिलता है? और देखिए, कभी भी हम कोई भी आयोजन करते हैं तो उसमें लोगों के सहयोग के साथ और भी चीजों की आवश्यकता होती है। तो अगर आप बात कर सके उनसे तो ये भी पूछेगा कि इतना बड़ा आप आयोजन करते हैं, हर साल कर रहे हैं, 8 साल से कर रहे हैं, लोगों का कितना सहयोग उन्हें दिखता है? और आज के इस दौर में जब हम जेन जी की जनरेशन में हैं, तब युवाओं का कितना जोड़ इन त्योहारों में आपको दिखाई देता है, खासतौर पर आज की जब हम बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो किस तरह यहाँ पे आप लोगों को जोड़ पाते हैं, कैसा सहयोग मिलता है, और आप जो कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को जोड़ने को, क्योंकि अब जो देखने को आता है कि जेन जी का ज़माना आ गया है, तो ऐसे में जेन जी वाले बच्चों को जोड़ना, लोगों का साथ लेना, वो किस तरह होता है? ये हम लोगों की कोशिश है कि यही इसी पे तो मेन काम करने की ज़रूरत है। अभी जो हमारी नई पीढ़ी दिग्भ्रमित हो रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण मेरे समझ में हमारा परिवार है। पहले जो सामूहिक परिवार होते थे वो रहते थे, तो उससे माँ बाप, दादा दादी बच्चों को रोकते टोकते थे, तो उससे काफ़ी लगाम लगती थी। लेकिन अभी एकल परिवार का ज़माना आ गया। एकल परिवार में हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चों पे, और माँ बाप जॉब में चले जाते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे उनको किसी के यहाँ छोड़ के जाते हैं, दाइयों के भरोसे छोड़ के जाते हैं, और हम हॉस्टल प्रणाली आ गई, तो माँ बाप का जो प्यार मिलना चाहिए वो कनेक्टिविटी खत्म हो रही है। तो वो, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो टीवी का जो माध्यम है, इस पर सीरियलों के माध्यम से नई नई चीज़ें जो संस्कृति को से लोगों को दूर कर रही हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि हम कैसे ना कैसे करके बच्चे हमारी संस्कृति को समझें, हमारी रीति रिवाज को समझें, और उससे हमें अभी कई जगह उनको ये नहीं पता कि हमारे परिवार में हमारा मामा कौन है, चाचा कौन है, ये सब चीज़ें खत्म होती जा रही है, अंकल आंटी का जमाना आ गया है। तो हमारा प्रयास यही है कि भाई कैसे भी करके हम अपनी नई पीढ़ी को संरक्षित कर सकें। क्या अभी जो आप ये कोशिश कर रहे हैं, कुछ युवा जुड़े क्या अभी तक आपसे? हाँ, काफ़ी कुछ युवा हमसे जुड़ रहे हैं। अब थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, उनको जोड़ने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा समय तो लगता है। तो आप इस आयोजन में वो क्या भूमिका निभाते हैं? सहयोग करते हैं, सब पूजा में आते हैं, सब धीरे धीरे। अब उनको दरअसल क्या है, उनकी जो मानसिकता जो बनी हुई है उसको थोड़ा बदलने में टाइम तो लगेगा। जी बिल्कुल। तो पारुल, जैसा कि इनका कहना है कि कोशिश जारी है, कुछ लोग ज़रूर जुड़ रहे हैं, कुछ युवाओं को ये ज़रूर जोड़ पाए हैं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है कि एक दिन में मानसिकता बदल जाए। हालांकि इनका जो प्रयास है वो काफ़ी सराहनीय है, जो ये कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों का सहयोग मिल रहा है और इससे जो अपनी पीढ़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक सराहनीय पहल है। पारुल, बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। वापस हम सोमनाथ के पास चलते हैं। तो भोपाल में तो कुछ अलग ही तरीके से मनाया जा रहा है गोवर्धन पूजा, और एक संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों को भी जरूरत है कि वो जब पूजा अर्चना करें तो अपने घर के बच्चों को भी साथ में रखें और उन्हें बताएं कि गोवर्धन पूजा में वो किस तरह से पूजा करते हैं, उनकी परंपरा क्या है। शायद इसी तरीके से हम युवाओं को जोड़ पाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने त्योहारों के बारे में बता पाएंगे, और ये जरूरी हो चला है, क्योंकि कई बार कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि पूजा पाठ में या फिर इन त्योहारों में सम्मिलित होना
कुछ आज के युवाओं को उतना नहीं लगता कि जरूरी है। लेकिन यहाँ जैसे कि जो दिव्या जिनसे बात करी थी उन्होंने भी कहा कि पहले हम संयुक्त परिवार हुआ करते थे, लेकिन अब हम स्मॉल फैमिलीज में माता पिता और बच्चे यही परिवार रह गया है। तो शायद ये भी कुछ चीजें हैं जो हमें त्योहारों में जो हमारे परंपराएं हैं आज के युवाओं को कुछ उनसे भी दूर कर रही हैं, क्योंकि पहले तो बहुत वृहद तरीके से मनाए जाते थे। दिवाली के पहले सारे त्योहारों की तैयारियां बहुत पहले से होने लगती थी, आज भी होती हैं, लेकिन कुछ चीजें मुझे लगता है अभी भी कुछ कम दिख रहा है। सोमनाथ तो पारुल जी बता दें कि लगातार जो मंदिरों में कार्यक्रम होते हैं और लगातार जो आयोजन होते हैं, जिससे लगातार अब युवा वर्ग भी पूजन करने में लगातार आ रहा है। तो ये प्राचीन काल से जो परंपराएं चली आई है, बुजुर्गों द्वारा जो कार्यक्रम किए जाते हैं और पूजन पाठ किए जाते हैं, तो बच्चों द्वारा उनको देखा जाता है, कुछ संस्कार उनके पास अब देखा जा रहा है। क्योंकि अभी हमने दिवाली में भी देखा लगातार जो युवा वर्ग है वो भी बाजार में खरीदारी करके पूजन सामग्री खरीद के और मंदिरों में पूजन करने गया। लक्ष्मी मंदिर जो प्राचीन बने हुए हैं दाधारताल में, वहां भी युवा वर्ग लगातार पूजन अर्चन के लिए किया जा रहा है। और अभी जो गोवर्धन पूजा यादव समाज के लिए प्रमुख तौर पर माना जाता है, हिंदू धर्म में सभी लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। तो देखा गया है कि यादव समाज में भी युवा वर्ग से लेकर बच्चे तक सभी लोग इस पूजन को विधि विधान से करते हैं। जी बिल्कुल, तो हर जगह पर विधि विधान से इस पूजा को किया जा रहा है और आज का दिन बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आज हम अन्नकूट की भी पूजा कर रहे हैं। विष्णु, आप क्या बताना चाहेंगे? शाम तक माहौल और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा और जिस तरीके से कहा जाता है कि गोवर्धन की पूजा अर्चना में तमाम जो आसपास के भी लोग हैं, मथुरा के आसपास के लोग, वो भी आ जाते हैं, वो भी सम्मिलित हो जाते हैं। बिल्कुल अभिषेक करके गिरिराज जी का पूजन करते हैं, तत्पश्चात परिक्रमा देते हैं। शाम को गिरिराज जी के सामने 56 भोग और अन्नकूट अर्पित किया जाता है। फिर उसके बाद जो 56 भोग होता है वो सब में वितरित किया जाता है। सभी लोग उस प्रसाद को पाते हैं और उसका अलग ही आनंद देखने को यहाँ ब्रज में मिलता है। जी बहुत शुक्रिया आपका विष्णु, और दिव्या आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ सोमनाथ भी जुड़े हुए थे, सोमनाथ समेत ने इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो प्रकृति की साधना गोवर्धन पूजा आराधना, आज गोवर्धन पूजा का दिन है। अन्नकूट की भी पूजा की जा रही है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग परंपराओं के साथ आज गोवर्धन को पूजा जा रहा है। ये पूजा हमें बताती है कि हमारी प्रकृति कितनी महत्वपूर्ण है। जब इंद्रदेव ने घमंड दिखाया तो श्री कृष्ण ने उनका घमंड तोड़ने के लिए, क्योंकि आपको वो कहानी याद ही है कि किस तरीके से जब गोवर्धन की पूजा होना शुरू हो गई तो इंद्रदेव को गुस्सा आ गया था, उन्होंने तबाही ला दी थी। लेकिन ब्रज में श्री कृष्ण के होते हुए ऐसा हो जाए तो मुमकिन ही नहीं था। तो आज का ये दिन उसी को याद करते हुए, उसी क्षण को याद करते हुए, न केवल गोवर्धन बल्कि हमारी प्रकृति, हमारे पहाड़, हमारी नदियां, उन सभी के लिए होता है पूजा जाता है। और आज अन्नकूट की भी पूजा की जाती है, क्योंकि अन्न यानी अनाज हमारे लिए कितना जरूरी है इसका भी ध्यान आप सभी को रखना चाहिए। कई जगहों पर गिरिराज की मूर्ति बनाई जा रही है, तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं ताकि इस पूजा को और भी अच्छे से संपन्न किया जा सके। आप भी अपने घर में इन पूजाओं को कीजिए और इन परंपराओं को आगे बढ़ाते रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।